Hello guys, welcome to my channel. In this video, we will learn how to create a console application in VB.NET. So let's start. Today we are going to create a console application in Visual Studio. So first, open a Visual Studio. To open a Visual Studio, click on Start button and choose a Visual Studio. Otherwise, you can type a Visual Studio and click on Visual Studio. It will open Visual Studio environment. We are going to start a new project. Okay. So create a new project. Now we are making a console application. So click on console application. And we are making a console application in VB.NET. So choose this one, console application, Visual Basic. Click on the next button. This is our project name. So first console program. You can write anything. This is a location. Okay. Now click on the next button. Now click on the create. First we will discuss about this IDE. Okay. So what is IDE? IDE is Integrated Development Environment. देखिए इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट मतलब डेवलप करने के लिए, एनवायरनमेंट मतलब एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता है कि विजुअल स्टूडियो आईडीई का मतलब है कि विजुअल स्टूडियो इंक्लूड कंपाइलर, कोड completion tools and graphical designers and many more features to ease the software development process. It means सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए हमें जितनी भी चीजों की रिक्वायरमेंट है वो सब हमें इस एनवायरनमेंट में मिलता है, इसलिए इसे इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कहा जाता है. ओके, सो you can see at the top right corner this is the solution explorer. Solution explorer क्यों काम आती है? तो solution explorer help us to view, navigate and manage our code files. Okay, you can see this is our project name and in this one file program.vb, this is the main file क्योंकि इसके अंदर हमारे प्रोग्राम का जो कोड है वो इसी फाइल के अंदर होता है program.vb. अच्छा, बाय डिफॉल्ट जब हम कंसोल एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट इसका नाम प्रोग्राम रहता है. आप देखेंगे जब हम विंडो फॉर्म बनाएंगे तो उसके अंदर जो बाय डिफॉल्ट नाम होता है वो होता है form1.vb होता है और इसके अंदर हो गया program.vb. ये वही फाइल है जिसके अंदर हमारा सारा कोड होता है. ठीक है, तो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर क्या करता है? इन्हें ऑर्गेनाइज करता है एक पर्टिकुलर वे के अंदर. ओके, दिस इज द प्रॉपर्टी विंडो. इसके अंदर जितने भी टूल्स हम यूज करेंगे या हमारे प्रोग्राम की जिस प्रॉपर्टीज है तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन इसके अंदर शो होती है. लाइक हमारी फाइल का नेम आ रहा है, उसका फुल पाथ आ रहा है, वेयर इट इज लोकेटेड, ओके, एंड प्रोजेक्ट फोल्डर आ रहा है. ओके, एंड दिस इज द एडिटर विंडो. एडिटर विंडो क्या होती है? वेयर वी कैन एडिट आवर कोड और डिजाइन अ यूजर इंटरफेस. ओके, फटाफट से इस कोड को हम समझ लेते हैं. So guys, you can see a lot of things are here. You can see a lot of things are here. Here, some statements are not relevant at this time. So select them and delete it. Like this one. Okay. Okay. So पहले इस प्रोग्राम का स्ट्रक्चर एक बार हम समझ लेते हैं, देन फिर हम एक सिंपल सा प्रोग्राम यहाँ एक रन करा के देखेंगे. दिस इज द रन बटन. You can run by clicking on this button. Okay, and you can open your projects from here. So okay, this is the toolbox.
ओके। जब भी हमें बटन्स, टेक्स्ट बॉक्स इन सब की जरूरत पड़ती है तो हम कहाँ से लेते हैं? इस टूल बॉक्स से। तो ये हमें टूल्स प्रोवाइड कराता है हमारी एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए। चलिए अब हम अपना प्रोग्राम का एक बार स्ट्रक्चर पूरा समझ लेते हैं। देखिए फर्स्ट लाइन है import system. Okay, first line of the program is import system. Here import is a statement, then inherit the system name space. ओके सिस्टम क्या है? यहाँ पे एक नेम स्पेस है जिसके सारे फीचर्स को हम इनहेरिट कर रहे हैं। बिकॉज ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो हम यहाँ इनहेरिटेंस को यूज करते हैं। तो सिस्टम क्या है? एक नेम स्पेस है जिसे हम इंपोर्ट कर रहे हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर, और ये कहलाता है इंपोर्ट स्टेटमेंट। इंपोर्ट सिस्टम एक स्टेटमेंट कहलाता है। ओके सिस्टम क्या है? नेम स्पेस। सिस्टम सिस्टम इज अ नेम स्पेस। नेम स्पेस मतलब इट कंटेन बेसिक क्लासेस, रेफरेंस डेटा टाइप, events, attributes, and various inbuilt function that help to run the program. ओके हमारे प्रोग्राम को रन कराने के लिए हमें जितनी भी क्लासेस, इवेंट्स, एट्रीब्यूट्स की जरूरत पड़ेगी वो सारी कहाँ मिलेंगी? हमें सिस्टम नेम स्पेस के अंदर। और उसे हम इंपोर्ट कैसे करा रहे हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर? थ्रू इंपोर्ट सिस्टम स्टेटमेंट। ठीक है, इंपोर्ट स्टेटमेंट के थ्रू हम सिस्टम नेम स्पेस को हमारे प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज द मॉड्यूल प्रोग्राम। मॉड्यूल क्या स्पेसिफाई करता है? इट स्पेसिफाई द vb.net फाइल नेम। ओके as you know vb.net is a completely object oriented language. Okay, so every program must contain a module or class. ठीक है, तो VB के अंदर क्या होता है? जैसे C शार्प के अंदर अगर आप लोग पढ़ेंगे तो उसके अंदर क्या होता है? यहाँ पे मॉड्यूल की जगह लिखा होता है क्लास। ठीक है, क्लास क्लास का नाम। सेम ऐसे ही क्लास की जगह VB में क्या होता है? मॉड्यूल 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 का नाम। तो जो ये प्रोग्राम है वो क्या है? वो हमारी फाइल का नेम है। दैट मीन्स मॉड्यूल स्पेसिफाई द vb.net फाइल नेम। ओके एंड द नेक्स्ट वन इज द सब मेन। ओके इस मॉड्यूल के अंदर वी कैन राइट प्रोग्राम दैट कंटेन द डेटा एंड प्रोसीजर। ओके तो मॉड्यूल के अंदर हम जो भी हमारा प्रोग्राम होगा वो इसके अंदर लिखेंगे। नेक्स्ट है सब मेन। देखिए आपने सी पढ़ी होगी, उसमें हम मेन लिखते हैं। तो मेन क्या होता है? सी में एंट्री पॉइंट होता है। सेम ऐसे ही every program must contain a main method in vb.net. Okay, and it represents the starting point to execute a program. बिल्कुल सेम सी की तरह जैसे वहां पे एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, सेम जो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा कहाँ से स्टार्ट होगा? मेन के बाद से। इट मीन्स यहाँ से। ओके एंड द नेक्स्ट लाइन इज अ कंसोल डॉट राइट लाइन। ओके कंसोल क्या है? यहाँ पे कंसोल एक क्लास है। ठीक है, राइट लाइन क्या है? यहाँ पे एक मेथड है। और जब भी हम किसी क्लास के मेथड को कॉल करते हैं तो किसके थ्रू करते हैं? डॉट ऑपरेटर के थ्रू। दैट मीन्स कंसोल डॉट राइट लाइन। ओके अब ये करता क्या है? कंसोल राइट लाइन इज अ मेथड ऑफ द कंसोल क्लास एंड इट इज यूज टू प्रिंट एनी टेक्स्ट और मैसेज इन द एप्लीकेशन। ओके सो आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी कि इस VB के अंदर जितने भी कीवर्ड्स हैं, जितने भी मेथड्स हैं, इन सब का फर्स्ट कैरेक्टर, इन सब का जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है? कैपिटल। ओके देखिए कंसोल का C कैपिटल है, राइट लाइन क्या है? W कैपिटल है, एंड लाइन अगर हम टू वर्ड्स को भी ज्वाइन करके लिखते हैं तो उसके अंदर हर वर्ड का पहला कैरेक्टर, ओके हर वर्ड का पहला लेटर क्या है? कैपिटल। Okay, and this is the and sub. This is the ending of sub. Okay, and this is the and module. चलिए अब पहले इसे एक बार रन करा लेते हैं, फिर मैं इसमें एक लाइन और ऐड करके आपको बताऊंगी। हम्म अब देखिए यहाँ प्रिंट हो गया हेलो वर्ड।
ठीक है, एज इट इज प्रिंट होगी। अब ये इतना सारा इसका एड्रेस और ये सब लिखा हुआ आ रहा है, हम नहीं चाहते इन सबको मतलब ये शो हो। ओके, तो इसको हटाने के लिए अब हम क्या करेंगे, अब हमारे इसके लिए हम यहाँ पे एक लाइन ऐड कर देते हैं, कंसोल डॉट रीड की, दिस वन। ओके, नाउ सेव, क्लिक ऑन द फर्स्ट प्रोजेक्ट, क्लिक ऑन द रन बटन। सी गाइस, यहाँ पे जितना भी एक्स्ट्रा लिखा हुआ था वो सब हट गया, हेलो वर्ड। अब हम कोई भी की प्रेस कर देंगे। ओके, सो कंसोल डॉट रीड की, रीड की इज ऑल्सो अ मेथड। ठीक है, ये क्या करता है, कंसोल रीड की इज यूज टू रीड अ सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम द कीबोर्ड। मैंने क्या किया, एक सिंगल की प्रेस कर दी, इसमें से क्या करता है, एक रीड करता है सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम द कीबोर्ड। कंसोल डॉट, this line will prevent the screen from closing after the program has been executed. Okay, the screen will pause and wait for the user to perform an action to close it. This is the ending of module. चलिए अब हम एक छोटा सा प्रोग्राम इसके अंदर बना के देखते हैं। जो भी हमने अपनी बेसिक फंडामेंटल्स जो हमने पढ़े हैं उनको हम एक बार इसमें क्रिएट करके देखते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, सिंपल सा प्रोग्राम बना के देख लेते हैं कि कंसोल एप्लीकेशन के अंदर एक सिंपल सा प्रोग्राम रन करा के देख लेते हैं। ठीक है, मैं इन सब चीज को इरेज कर रही हूँ। सिंपल मेरा मेन फंक्शन है, तो सिंपल सा प्रोग्राम ले लेती हूँ कि यूजर से इनपुट ले लेती हूँ, यूजर से एक इनपुट ले लेती हूँ, आप जैसे नेम प्रिंट करा लेती हूँ सिंपल। तो उसके लिए मुझे एक स्ट्रिंग चाहिए। फर्स्ट वी डिक्लेयर अ स्ट्रिंग लाइक यू कैन टेक अ STRNAME. Okay, as which type, string. Okay, next str name is a string variable, you can say str name is a variable on which type, string type. Okay, now मेरे को यूजर से लेना है तो यूजर को कोई ना कोई मैसेज देना होगा, राइट। तो यूजर को मैसेज देने के लिए मैं टाइप करूंगी कंसोल डॉट टाइप, मुझे एक मैसेज देना है, एंटर योर नेम, एंटर योर नेम। ओके, इन्वर्टेड कॉमा में मैंने दे दिया, इन्वर्टेड कॉमा में ये क्या प्रिंट करता है, एज अ स्ट्रिंग, एज अ स्ट्रिंग। ठीक है, तो एंटर योर नेम हो गया। अब मैंने यूजर को बता दिया कि भाई एंटर करना है मुझे। अब इसको रीड कैसे करूँ, तो रीड करने के लिए क्या लेना है मेरे को, रीड करने के लिए मुझे कंसोल डॉट रीड लाइन लेना होगा। ठीक है, तो हम इसे दो तीन तरीके से लिख सकते हैं। इसका इजिएस्ट वे, एस टी आर, मेरा वेरिएबल नेम क्या है, एस टी आर नेम। ठीक है, इसके अंदर मुझे वैल्यू लेनी है, कहाँ से लेनी है, यूजर से। तो यूजर से लेने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कंसोल डॉट रीड लाइन। ओके, रीड लाइन, सॉरी, कंसोल डॉट रीड लाइन, दिस इज अ मेथड। ओके, अब हमने यूजर को बता दिया कि मुझे वो एक नाम एंटर करे, और वो वैल्यू जो उसने एंटर करी वो कहाँ स्टोर हो गई, एस टी आर नेम के अंदर। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, वो मेरे पास वैल्यू आ गई, अब मुझे उसे प्रिंट कराना है। तो वी कैन राइट कंसोल डॉट, क्योंकि प्रिंट कराना है, दैट्स व्हाई वी यूज अ राइट लाइन। राइट लाइन क्या प्रिंट कराते हैं, सपोज हेलो प्रिंट कराते हैं, हेलो। ओके, अब हेलो के बाद मुझे क्या चाहिए, जैसे हेलो राम, क्या प्रिंट कराना है, हेलो, और उस वेरिएबल की वैल्यू, जैसे हेलो आरव। ओके, तो हेलो, देन जिसकी प्रिंट करानी है वैल्यू, उससे पहले लगाएंगे एम्परसेंड साइन। ठीक है, वीबी के अंदर एम्परसेंड साइन चलता है। अब वेरिएबल का नेम क्या है मेरा, STR नेम। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, मैंने यूजर से एक इनपुट लिया, एंटर योर नेम, मैंने उसे एक मैसेज डिस्प्ले कराया तो उसने नेम एंटर करा।
तो जब उसने नेम एंटर करा वो कैसे करा, कंसोल डॉट रीड लाइन से मैंने उसे लिया यूजर से, और वो कहाँ जाके स्टोर हुआ, str नेम के अंदर। ओके, अब मुझे इसे प्रिंट कराना है, तो प्रिंट कराने के लिए एक तो मैं मैसेज, सपोज मुझे प्रिंट कराना है हेलो, हेलो सपना, ठीक है। तो str नेम के अंदर वो नाम है, M% का साइन होता है वीवी के अंदर, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, और फिर हम लिखेंगे वेरिएबल का नाम। अब देखिए क्या होता है, पहले मैं एक बार कंसोल डॉट रीड लाइन कर देती हूँ, कंसोल डॉट रीड लाइन, हम इसे रन करा देते हैं। क्या आ गया है, एंटर योर नेम। अच्छा मैं एक चीज आपको अब मैंने यहाँ सपोज नाम डाल दिया राधिका, ओके, एंटर करा, तो उसने क्या प्रिंट कर दिया, हेलो राधिका, एंटर करा मैंने, ठीक है। वापस गए, अपने प्रोग्राम में आ गई, मैं यहाँ पे एक माइनर सा आपको चेंज करके दिखाना चाहती हूँ, ओके, कंट्रोल एस, देखिए क्या होता है, देखिए क्या हुआ, आपने देखा, एंटर योर नेम, पहले जो हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा था वो कहाँ था, नीचे, तो कंसोल डॉट राइट लिखिए या कंसोल डॉट राइट लाइन लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इसमें क्या है, एक लाइन ऐड हो जाती है राइट लाइन के अंदर। पहले हमारा कर्सर जब मैंने कंसोल डॉट राइट लाइन लिखा था तो नीचे था, ओके, अभी क्या है, सेम लाइन के अंदर, ओके। अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सपोज सपना, ओके, एंटर, हेलो सपना। अगर मैं कंसोल डॉट राइट लाइन नहीं लिखूंगी और कंसोल डॉट राइट लिख के जाऊंगी तो क्या करेगा ये, एक ही रो में मेरा सारा आउटपुट शो कर देगा, ठीक है। तो इसलिए कंसोल डॉट राइट लिखिए या राइट लाइन लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ और सिर्फ एक लाइन एक्स्ट्रा हो जाती है उसके अंदर, ओके, देन एंटर। चलिए हम एक दो प्रोग्राम और इसमें रन करा के देख लेते हैं। अब आपको यूजर से इनपुट लेना और कोई भी टेक्स्ट प्रिंट कराना तो आ ही गया। अब हम क्या करते हैं, इसी के अंदर एक लूप बना के देख लेते हैं, ठीक है। तो लूप सपोज मैं क्या करती हूँ कि ये जो नाम है मैं इसको प्रिंट करा देती हूँ 5 टाइम्स, ठीक है। तो क्या करना है, यूजर से वैल्यू ली और उसको प्रिंट कराना है, तो जो प्रिंट वाला ऑप्शन, प्रिंट वाला जो स्टेटमेंट है वो किसके अंदर आएगा, लूप के अंदर। अब मैं यहाँ पे सपोज हम फोर लगा के देख लेते हैं, फोर लूप का क्या था सिंटेक्स, फॉर देन वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम मैंने ले लिया आई, ठीक है। कैसे करते हैं, सेम डिक्लेरेशन सेम है सबका, इंटीजर, ठीक है। अब यहाँ पर मेरा सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट मतलब मुझे प्रिंट कहाँ कितना कराना है, मैंने ले लिया 1, ठीक है। आई की वैल्यू 1 से लेकर फिर है 2 कीवर्ड लगाएंगे, उसके बाद एंड का करना है, मुझे 5 टाइम्स प्रिंट कराना है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 5, ओके, हो गया। तो क्या किया इसने, फॉर आई एज इंटीजर इक्वल्स टू 1 to 5, इट मीन आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चलेगी, 1 से लेकर 5 तक, ओके। तो अब मुझे क्या करना है, उसके अंदर वो वैल्यू प्रिंट करानी कौन सी, ये वाली, तो मैं यहाँ से इसे कट कर देती हूँ और इसे पेस्ट कर देती हूँ इस लूप के, ठीक है। तो चलिए इसे रन कराते हैं, क्या होगा, ये 5 टाइम्स हो जाएगा, योर नेम, योर नेम इज सपना, देखिए क्या करा इसने, 5 टाइम्स लूप चल गया, तो हेलो सपना, ठीक है। अब हम क्या चेंज करेंगे, मैं यहाँ से भी क्रॉस कर देती हूँ, हम क्या करेंगे, मैं नहीं चाहती कि ये एक सेम नाम को प्रिंट करे, ओके। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा कि मुझे 5 गर्ल्स क्या चाहिए, तो मुझे रीड भी क्या कराना होगा, एक लूप तो चलेगा रीड कराने के लिए और एक लूप चलेगा इसके लिए, प्रिंट कराने के लिए। तो इस जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, एरे का कंसेप्ट, ओके। क्यों, क्योंकि नेम क्या है, स्ट्रिंग हो गया और सेम टाइप के डेटा को स्टोर कौन करता है, एरे,
तो हम इस प्रोग्राम के अंदर क्या करेंगे, एरे का कंसेप्ट यूज करेंगे। एरे का कंसेप्ट यूज करके हम क्या करेंगे, 5 नेम को प्रिंट कराएंगे जो डिफरेंट टाइप के होंगे। ठीक है, हम लोग जल्दी से इसी प्रोग्राम के अंदर एरे, लूप्स, इन सब का कंसेप्ट यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मेरे पास क्या हो गए, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हो गए। मुझे एरे भी चाहिए, मुझे लूप्स भी डिफरेंट टाइप के प्रिंट कराने हैं। तो जहां भी हम ऑप्शंस की बात करते हैं या चॉइस की बात करते हैं, वहां हम क्या यूज करते हैं, केस स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसमें प्रोग्राम के अंदर हम केस स्टेटमेंट भी यूज कर लेंगे, लूप्स भी यूज हो जाएंगे और एरे भी यूज हो जाएगा। ओके, इस प्रोग्राम को देखने से पहले आप लोगों को इनके सिंटैक्स के बारे में पता होना चाहिए। तो मेरे जो प्रीवियस वीडियोस हैं उसमें मैंने पूरा थ्योरी बेसिस पे बना रखा है, उसमें आप देख एक बार जाके सारे सिंटैक्स को व्यू कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको ये प्रोग्राम बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सब लाइन्स को एक साथ कमेंट बनाती हूँ। देखिए, सिंगल लाइन कमेंट जब हमें करना होता है तो हम सिंपल ये वाला सिंबल यहाँ, देखिए इसमें मैं हर लाइन को तो कमेंट करूंगी नहीं। ठीक है, सिंगल लाइन को कमेंट करने के लिए हम इस तरीके से करते हैं, लेकिन मुझे क्या करना है, सबको कमेंट बनाना है। तो पहले फर्स्ट वी सेलेक्ट ऑल द लाइन विच वी वांट टू कमेंट। ओके, तो मैंने इसे सेलेक्ट करा। अब मैं प्रेस करूंगी कंट्रोल के, कंट्रोल सी। देखिए सब एक साथ कमेंट हो गए। ओके, नाउ हम स्टार्ट करते हैं। हमें क्या करना था, बहुत सारे केसेस बनाने। तो केसेस के लिए मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले मैं यूजर को ये बताऊंगी कि मैं 1 2 3 4 पे वो ये काम करे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं मैसेज लिख देती हूँ इसके अंदर। एक तो पहले डिक्लेयर करते हैं चॉइस वेरिएबल जो हमें केसेस में चाहिए, डिम चॉइस एज। अब वो किस टाइप का है, सपोज इंटीजर ही ले लेते हैं, सॉरी इंटीजर ले लेते हैं। ठीक है, अब मैंने चॉइस इंटीजर ले लिया और इसके अंदर मैं वैल्यू किससे ले रही हूँ, डायरेक्ट ले लेती हूँ यूजर से। तो यूजर से डायरेक्ट वैल्यू लेने के लिए क्या करते हैं हम, कंसोल डॉट रीड लाइन। वी कैन यूज रीड ऑल्सो। ओके, तो यहाँ मैंने यूजर से चॉइस ले ली। अब मुझे चॉइस तो ले ली, लेकिन उससे पहले एक मैसेज प्रिंट करा देती हूँ कि एंटर द नंबर। ठीक है, कंसोल डॉट राइट लाइन, एंटर द नंबर गिवन बिलो। ओके, अगेन कंसोल डॉट राइट लाइन। अब इसमें मैं प्रिंट करा देती हूँ 1 फॉर टेबल। फॉर टेबल। ठीक है, ठीक है, सेकेंड ले लेती हूँ फॉर एरे। ओके, एरे में भी हम एक काम करते हैं, हम दो तरीके से ले लेते हैं। एक डायनामिक एरे होता है और एक होता है ना फिक्स्ड एरे। तो इसको लिख देते हैं सेकंड फॉर फिक्स्ड एरे, एंड थर्ड फॉर डायनामिक एरे। में इट मीन मैं यूजर से लूंगी इसके अंदर इनपुट। हो गया, तो हमने क्या किया, एक नंबर दे दिया, नंबर यूजर से ले लिया 1 2 3, वो देगा। 1 हमारा हो गया टेबल के लिए, 2 हो गया फिक्स्ड एरे के लिए, 3 हो गया डायनेमिक एरे। इसी के अंदर मैं आपके लूप के कंसेप्ट यूज कर दूंगी, एरे के भी। और अगर लगेगा कि और जरूरत है हमें इम्प्लीमेंट करने की, तो मैं इसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगी जिसमें 7 8 प्रोग्राम्स कंसोल से रिलेटेड। अदरवाइज ये वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। ओके, तो हम फटाफट से इसे देख रीड कर लेते हैं। हमने एक वो कर दिया, नंबर ले लिया यूजर से। अब हमें क्या क्या चाहिए,
सबसे पहले हम चाहें तो वेरिएबल्स को यहाँ भी डिक्लेयर कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसे नीचे भी जहां जहां हमें जरूरत पड़े वहां भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें ये हमारा चॉइस हो गई, चॉइस हम ले चुके हैं यूजर से, ऊपर भी लिख सकते हैं नीचे भी कहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लगाते हैं सबसे पहले सेलेक्ट केसेस। हमें जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी उस अकॉर्डिंग हम इसकी कोडिंग को चेंज करते जाएंगे। पहले से देखिए किसी को पता नहीं होता हमें कितनी चीज चाहिए क्या है, तो हम क्या करते हैं जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से हम वेरिएबल्स को भी डिक्लेयर करते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले जब भी हम केस को यूज करते हैं तो सबसे पहले कीवर्ड आता है सेलेक्ट। ओके, फिर हम लिखते हैं केस। देखिए ध्यान दीजिए इसमें सारी चीजें क्या है, सब कैपिटल लेटर से स्टार्ट है, इनका फर्स्ट लेटर, किसी भी कीवर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो किससे स्टार्ट है, कैपिटल से। अब हमें लगाना है केस, तो सेलेक्ट लिखते हैं फर्स्ट पहले, फिर केस लिखते हैं, केस के बाद वो वेरिएबल लिखते हैं जिसके अंदर हमने वैल्यू को स्टोर किया है। हमारा वेरिएबल क्या है यहाँ पे, चॉइस। ओके, देखिए ऑटोमेटिक इसने क्या ले लिया, सेलेक्ट केस चॉइस, और उसको बंद कर दिया, एंड कैसे कर दिया, एंड सेलेक्ट। ठीक है, अब हमारा है केस, केस में हमारा सबसे पहले क्या है, केस हमने क्या डाला, न्यूमेरिक, तो केस 1। इट मीन्स अगर हमारे चॉइस की वैल्यू 1 है तो ये क्या करेगा, हमने क्या दिया ऐसे, टेबल दिया, तो टेबल किसी भी नंबर की टेबल के लिए हमें क्या चाहिए, टेबल किस तरीके से होती है, कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है किससे, 1 2 3 4 अप टू 10 तक। इट मीन्स एक तो हमें काउंटर चाहिए 1 से 10 तक चलने के लिए, और एक चाहिए हमें नम। तो हम चाहे तो यहाँ भी नम डिक्लेयर कर सकते हैं, अदरवाइज नीचे भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने दिया डिम, और एक ले लिया मैंने नम, कैसे लिया, एस इंटीजर चाहिए। ठीक है, ये डिक्लेयर कर दिया मैंने। अब यहाँ आ जाइए, केस 1, केस 1 में मैंने क्या किया, नम लिया। अब जो नम की वैल्यू है वो मुझे यूजर से लेनी है। ठीक है, तो पहले मैसेज डाल देती हूँ, एंटर द नंबर, सेम कंसोल डॉट राइट लाइन। अब राइट लाइन के अंदर मैंने दिया एंटर द नंबर। ओके, ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, नम की वैल्यू रीड करनी है, तो नम इक्वल्स टू कैसे करते हैं हम, कंसोल डॉट रीड लाइन। ओके, ये मैंने इसकी वैल्यू ले ली। अब क्या करना है, मुझे एक लूप चलाना पड़ेगा क्योंकि 10 टाइम्स प्रिंट करना है। मल्टीपल टाइम्स करने के लिए हम लूप चलाते हैं, तो हम लूप यूज कर लेते हैं यहाँ पे 4। 4 कैसे यूज करते हैं, आई। ठीक है, आई को कैसे लेना है हमें, फॉर आई, बिल्कुल सेम जैसे डिम, नहीं डिम से हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इतना मोशन सेम होता है। एस किस तरीके का है मेरा, इंटीजर। अब यहाँ पे हम देते हैं स्टार्ट एंड स्टॉप वैल्यू, दैट इज सॉरी, इंटीजर इक्वल्स टू 1, कहाँ तक देना है मुझे, 2 10। ओके, इसमें मैंने स्टेप का कंसेप्ट भी आपको थ्योरी में बताया है कि स्टेप में हम क्या करते हैं, बाय डिफॉल्ट स्टेप इसकी 1 होती है। इट मींस ये इंक्रीज कैसे करता है काउंटर की वैल्यू को, बाय डिफॉल्ट 1। लेकिन अगर किसी प्रोग्राम में हमें वैल्यू को 2 या 3 से इंक्रीज कराना है तो हम क्या लिखेंगे, स्टेप, और जो भी जितने से भी हमें इसे इंक्रीज या डिक्रीज कराना है, डिक्रीज के लिए माइनस यूज कर लेंगे, और इंक्रीज के लिए हम सिंपल नंबर लिख देंगे। ठीक है, जैसे मैंने एंटर किया बाय डिफॉल्ट से नेक्स्ट ले लिया। अब हमें क्या करना है, हमने नंबर ले लिया, और अब इस टेबल का कंसेप्ट क्या होता है, टेबल को किसी चीज में स्टोर करेंगे, स्टोर ना भी करें तो डायरेक्ट कैसे प्रिंट कराएंगे, पहले वो नंबर, तो सबसे पहले हम देंगे कंसोल डॉट राइट लाइन। ठीक है, राइट लाइन के अंदर हमें क्या प्रिंट कराना है, वो नंबर सबसे पहले। ठीक है, तो अब हमें यहाँ क्या प्रिंट कराना है, जैसे टेबल की फॉर्म लिखी होती है बिल्कुल वैसे प्रिंट कराना। सबसे पहले हमें नम की वैल्यू लिखेंगे। ओके, फिर हमें क्या कराना है, हमें इसके अंदर प्रिंट कराना है मल्टीप्लिकेशन साइन। तो जब भी हम स्ट्रिंग या किसी भी वर्ड्स को जोड़ते हैं या कॉन्केटिनेट करते हैं तो हम इसके अंदर एम्परसेंड का यूज करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देंगे एम्परसेंड, मुझे प्रिंट कराना है स्टार एज इट इज, ये हो गया। नेक्स्ट मुझे क्या प्रिंट कराना है, आई की वैल्यू, एम्परसेंड हो गया आई। ठीक है, नेक्स्ट मुझे प्रिंट कराना है इक्वल साइन, तो इक्वल साइन आ गया। अब
वैल्यू किसकी प्रिंट करानी है, नम मल्टीप्लाई आई। आप चाहें तो इसे स्टोर भी कर सकते हैं किसी चीज में, जैसे रिजल्ट नाम के वेरिएबल में, या आप ऐसे सिंपल भी करेंगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या बन गया, ये बन गया इसका टेबल का प्रोग्राम। इट मीन्स कोई भी नंबर यूजर देगा तो उसकी टेबल क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। ठीक है, ये तो हो गई केस 1। अब आ जाइए केस 2। केस 2 में हमें क्या प्रिंट कराना है, फिक्स्ड एरे प्रिंट कराना है। तो मैं एक डिक्लेयर कर देती हूँ यहाँ पे, एरे डिम। देखिए ये सब मैं पहले भी डिक्लेयर कर सकती थी, लेकिन मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप लोग खुद समझें कि कब कैसे वेरिएबल की जरूरत पड़ी है, तो हम उसे उसी टाइम डिक्लेयर करें। अदरवाइज हमें सोचने की जरूरत पड़ती है इसमें ये चाहिए होगा, इसे इसमें हमें ये वाला वेरिएबल चाहिए, अगर कुछ रह भी जाता है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसे बाद में भी डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके। अब देखिए मैं क्या प्रिंट कराऊंगी, इसके अंदर हम प्रिंट करा लेते हैं कोई भी 3 नेम्स प्रिंट करा लेते हैं। पहले लेते हैं फिक्स, और उसके बाद ले लेंगे हम लोग डायनामिक। तो हम क्या करेंगे, एक नेम नाम का नेम नाम की स्ट्रिंग एरे ले लेते हैं। ये ले लिया मैंने एज स्ट्रिंग इक्वल्स टू, इसमें मैं 3 वो डाल देती हूँ। ठीक है, 3 नेम डाल देते हैं बाय डिफॉल्ट। इसके अंदर डाला जाता है, फर्स्ट है सपोज सोना, सेकेंड वन इज रूही, and the third one is, sorry, third one is Mona. ओके, तो मैंने नेम नाम का एक एरे बना दिया। अब मैं क्या करूंगी, फिक्स्ड हो गया ये तो मेरा, तो यहाँ पे आके एक लूप चला दूंगी, सेम वैसे ही जैसे हमने अभी इसमें चलाया था। लूप चलाने की भी जरूरत नहीं है, वो मैं डायनेमिक में चला के बता दूंगी। यहाँ हम सिंपल प्रिंट करा देते हैं, जैसे कंसोल डॉट राइट लाइन। ठीक है, इसके अंदर द फर्स्ट एलिमेंट या फर्स्ट नेम कर लेते हैं, द फर्स्ट नेम इज, इसका फर्स्ट नेम क्या है वो प्रिंट करानी है मुझे वैल्यू, तो कैसे प्रिंट। ठीक है, अब हमें क्या कराना है, फर्स्ट नेम प्रिंट कराना है, तो वो हम कराएंगे सेम एम्परसेंड, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेम का 0, then close it. Now I'm copying it, paste, again paste, यहाँ पे num की 1 and this is 2। ओके, तो हमने क्या किया, केस 1 कंप्लीट कर लिया, केस 2 हो गया। नाउ अब हम कंप्लीट करेंगे हमारा केस 3। केस 3 में क्या है, सिंपल वो डायनामिक एरे। डायनामिक एरे में क्या करूंगी, मैं यूजर से इनपुट लूंगी कि वो ही वैल्यू डाले। यहाँ तो मैंने फिक्स कर दी कि सोना, रूही, मोना ये है। ठीक है, तो यहाँ लेने के लिए मुझे एक लूप तो चलेगा मेरा, रीड करने के लिए यूजर से एक होगा, प्रिंट करने के लिए। ठीक है, तो हमारे यहाँ 2 लूप चलेंगे। तो सबसे पहले फॉर आई एज इंटीजर। ठीक है, अब इसकी वैल्यू मैं चला लेती हूँ 0 2 3। जैसे मैंने एंटर किया, नेक्स्ट बाय डिफॉल्ट ही खुलने ले लिया, कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ मैसेज दे देते हैं, सपोज मैं यहाँ पे नेम की जगह फ्रूट नेम ले लेती हूँ, अदरवाइज थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा कि किस उससे आया ये। तो यहाँ राइट लाइन एंटर द फ्रूट नेम। ठीक है, अब फ्रूट नेम मुझे लेना है, तो आई, सॉरी आई। ठीक है, तो ये हो गया मेरा। यहाँ पे क्या हुआ, वो फ्रूट नेम एंटर हो जाएगा,
यूजर से हमने वो कह दिया। अब मुझे एक वेरिएबल भी चाहिए, तो वेरिएबल मैं चाहूँ तो ऊपर भी डिक्लेयर कर सकती हूँ या नीचे भी कर सकती हूँ। तो अगर मुझे एक और चाहिए तो न्यू को डिक्लेयर करने का क्या तरीका होता है? डायनामिक एरे मैंने डिक्लेयर करना आपको बता रखा है, कैसे करते हैं। सपोज मुझे चाहिए फ्रूट नाम का एक एरे चाहिए, ठीक है। इसे ऐसे डिक्लेयर करते हैं एज, किस टाइप का चाहिए, स्ट्रिंग हो गया ये भी, फ्रूट के नाम भी, तो ये एरे डिक्लेयर हो गया, सॉरी, ठीक है, एज स्ट्रिंग हो गया। और यहाँ पे आ गया न्यू, किस टाइप का है, सेम स्ट्रिंग। और कितने फ्रूट्स रखने हैं? ये मुझे 6 देना पड़ेगा, एरे के अंदर ये चीज फिक्स होती है ऑलरेडी, तो मैं 3 दे देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। और ये मैंने इसे ब्लैंक छोड़ दिया, ठीक है। सेम पूरा सिंटेक्स सेम है। आप देखिए डिम, सेम मैंने वेरिएबल एरे डिक्लेयर किया एज स्ट्रिंग, बस यहाँ पे न्यू स्ट्रिंग ये आ जाता है, ठीक है। बाकी इस चीज को मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स को ब्लैंक छोड़ा है डायनेमिक के अंदर, और इसमें मैंने फिक्स कर दिया था। अब मेरे डायनेमिक एरे का नाम क्या है, फ्रूट, तो वो मैं यूज करूंगी यहाँ पे। अब मुझे क्या लेना है, फ्रूट जो मेरा है उसकी आई मतलब उसकी 0 पे क्या वैल्यू लेनी है, वो मैं लूंगी यूजर से। तो वो कैसे लेते हैं हम, कंसोल सेम कंसोल डॉट रीड लाइन, ठीक है। कंसोल डॉट रीड लाइन हो गया, ये मेरे यूजर ने मुझे वो वैल्यू दे दी। अब कैसे पता चलेगा कि भाई यूजर ने दी है तो वो सही है या वो सही जगह प्रिंट हो रही है नहीं, ठीक है। कैसे पता चलेगा हमें कि हमने जो यूजर से वैल्यू ली है वो सही जगह स्टोर हो रही है या नहीं? तो इसे हम डिस्प्ले करा लेते हैं। अब देखिए फोर लूप हमने बहुत यूज कर लिया, तो यहाँ अगर हम चाहें तो वाइल भी यूज कर सकते हैं या अगेन फोर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रिंट कराने के लिए आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं अगेन फोर ही यूज कर रही हूँ। आप वाइल लूप भी यूज कर सकते हैं। फोर हटा के आपको क्या करना है, आई को इंक्रीमेंट इंक्रीज करते रहना है, ठीक है। अब हम यहाँ अगेन फोर लूप यूज करते हैं, फोर आई सेम वही एज इंटीजर, कहाँ से कहाँ तक चलेगा, वही सेम 0 to 3, एंटर करा, नेक्स्ट। अब इसे मुझे क्या करना है, मुझे कोई मैसेज नहीं प्रिंट कराना, मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू प्रिंट कराऊंगी, ठीक है। तो वैल्यू कैसे प्रिंट करा लूंगी, कंसोल डॉट राइट लाइन, फ्रूट नेम, ठीक है। अब मुझे एम्परसेंड आई, ठीक है, मैं प्रिंट कराना चाहती हूँ फ्रूट नेम 1 इक्वल, जैसा मैं प्रिंट कराऊंगी वैसा ही इसमें सेंटेंस लिखो। और मुझे प्रिंट कराना है मैसेज की फ्रूट नेम 1 इज ये, फ्रूट नेम 2 इज ये। तो फ्रूट नेम आई की वैल्यू चेंज करनी है, तो आई की वैल्यू मैंने ऐसे दे दी, ठीक है। इज प्रिंट करना है, तो इसमें प्रिंट करके मैं इसकी जगह इसमें प्रिंट कर देती हूँ ये कॉलन, ठीक है। अब कौन सी वैल्यू प्रिंट होनी है मेरी इसकी जगह, फ्रूट की वैल्यू प्रिंट होनी है, FRUIT, और वो कौन सी, आई, क्योंकि हर बार चेंज हो रही है, ओके। इसमें हम एक चीज भूल गए हैं, यहाँ पे भी एम, ठीक है, हो गया। अब देखिए इस प्रोग्राम में एक छोटी सी छोटा सा हमें चेंज करना है, बताती हूँ क्या, एक मिनट। द सेकंड नेम इज द थर्ड नेम इज, हमें क्या चेंज करना है, देखिए यहाँ आपने देखा, यहाँ पे मैंने रीड लाइन पहले दे दिया, इट मीन जब मेरी स्क्रीन आएगी तो ये क्या करेगा, ये पहले मुझसे वैल्यू लेगा, देन ये मैसेज प्रिंट करेगा, एंटर द नंबर गिवन बिलो 1 2 3। और हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें चाहिए पहले ये डिस्प्ले हो, तो हम पहले इसे लिखेंगे, देन वी राइट दिस स्टेटमेंट, सो आई एम कटिंग हियर, तो मैं यहाँ से कट करके इसे यहाँ पे पेस्ट कर देती, ओके। अब देखिए मुझे इसके अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा चीजें नहीं चाहिए थी,
मैंने कोई भी एक्स्ट्रा वेरिएबल्स का यूज नहीं करा, जितने मुझे रिक्वायर्ड थे केवल उतने ही मैंने इसके अंदर यूज करे। तो रन करा के देख लेते हैं इसे। फर्स्ट डिलीट ऑल द नेसेसरी कोड। ओके, नाउ रन द प्रोग्राम। देखिए आ गया, एंटर द नंबर। फर्स्ट में प्रिंट कराती हूँ 1। अभी क्या कह रहा है, एंटर द नंबर। नंबर मुझे एंटर करना है, तो इसके लिए यहाँ पे आ जाएगा, सपोज मैं 5 की टेबल 6 की टेबल प्रिंट कराती हूँ, तो 6। देखिए बिल्कुल सही प्रिंट हो रही है 6 की टेबल। एंटर करा। अब मैं फिर से इसे रन कराती हूँ। सेकंड वाला चेक कर लेते हैं। सेकंड, ठीक है। देखिए प्रिंट कर दिया, द फर्स्ट नेम इज सोना, सेकंड रूही, थर्ड मोना। अब हम लेते हैं हमारा थर्ड। नाउ थर्ड, एंटर द फ्रूट नेम। 0। 0 पे मुझे देखिए यहाँ राइट लाइन करा, इसलिए मैं नीचे आ रहा है। अगर मैं राइट करूंगी तो ये सेम पे आ जाएगा। तो 0 पे अगर मेरी वैल्यू देनी है, एंटर द फ्रूट नेम, सपोज मैं एप्पल दे देती हूँ। फ्रूट नेम 1 कह रहा है, तो यहाँ पे मैंने दे दिया ऑरेंज, ठीक है। थर्ड इज ग्रेप, और फोर्थ इज, सपोज फोर्थ इज बना। देखिए आ गया। लेकिन हम एक छोटा सा चेंज करते हैं इसके अंदर, नेम 0 नहीं करते, नेम 1 2 3 इस तरीके से कर देते हैं, बस एक छोटा सा चेंजेस। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें था हमारा, यहाँ कर देंगे i+1, ठीक है। सेव करा, अगेन रन कराया, थर्ड प्रेस करा, फ्रूट नेम 1 हो गया मेरा, ठीक है। एप्पल, ग्रेप, बनाना। देखिए बिल्कुल सही से हो रहा है, एप्पल, ग्रेप, बनाना एंड ऑरेंज। ओके, सो गाइस इस वीडियो के अंदर केवल इतना ही, क्योंकि अगर मैं बाकी सारे कंसेप्ट इसके अंदर बताने लगी तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगी कंसोल का, जिसके अंदर मैं 7 या 8 प्रोग्राम्स को कवर कर दूंगी, ठीक है गाइस। So if you like my video, then please like and share my video, and please don't forget to subscribe for new updates. Okay guys, bye bye and see you soon in my next video.